नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे बीजेपी के नवीन युग की। जी हां, बताते चले कि दिल्ली से ये बड़ी खबर है। बीजेपी मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नितिन नवीन के लिए समर्थन पत्र दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी नेताओं ने अपना अपना समर्थन का पत्र सौंपा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। नितिन नवीन के लिए दिया जा रहा समर्थन पत्र, सभी नेताओं ने अपना अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताते चले कि अब कल 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा और आज सभी नेता, बीजेपी के तमाम नेता, अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री और 32 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सभी लोग बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नितिन नवीन के लिए समर्थन पत्र दिया जा रहा है। सभी नेताओं ने अपना अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश शर्मा, सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी की। और अखिलेश जी, तस्वीरें अभी फिलहाल क्या कुछ नहीं दिखाई दे रही है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला तो लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब 2 से अधिक समय हो चुका है, 3:30 का समय है, और क्या कुछ ताजा तस्वीरें हैं? देखिए, 4 बजे तक नामांकन होना है और जो बीजेपी ने प्रक्रिया बनाई है उसके तहत पार्टी के जो राज्य हैं उसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एक एक करके राज्य के नेता आ रहे हैं और वो नितिन नवीन के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। इसमें अभी तक जो जानकारी मिली उसमें पंजाब तक के जो नंबर है वो आ चुके हैं, यानी पंजाब तक का नॉमिनेशन हो चुका है। उसके बाद आखिर में उत्तर प्रदेश का नंबर इसमें आएगा, जो कि सबसे बड़ा राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे करके चल रही है, लेकिन 4 बजे तक नामांकन सारे भरे जाने और उसके बाद जो है स्क्रूटनी की जाएगी सारे नामांकन पत्रों की। बीजेपी ने जो तैयारी की है उसके अनुसार हर राज्य से 20-20 लोगों के जो नामांकन हैं, नामांकन पर वो दिए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उसके बाद 5 बजे स्क्रूटनी होगी और 6 बजे तक नाम वापस हो सकता है। लेकिन चूंकि एक ही नाम है कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का, तो इसलिए इसमें कहीं भी कोई नाम वापस होने की बात नहीं होती है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 11:30 बजे कल सुबह जो चुनाव अधिकारी हैं के लक्ष्मण, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, वो औपचारिक ऐलान कर देंगे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने की। और उस समय पर पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में ही नितिन नवीन अपना कामकाज संभालेंगे। तो इस तरह से बीजेपी में सबसे युवा अध्यक्ष जो सिर्फ 45 साल के हैं वो अपनी कुर्सी संभालने जा रहे हैं और कल उनके कार्यकाल की शुरुआत हो जाएगी। एक ये चीज जानना चाहेंगे कि आखिर अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, एक प्रक्रिया क्या होती है, डिटेल में हम समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे समझाया जाए। देखिए, इसमें होता ये कि बीजेपी का ये संगठन पर्व है जो पिछले 1 साल से चल रहा है। इसमें सबसे पहले मंडल के चुनाव होते हैं, उसके बाद मंडल के बाद जिला और फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं और एक एक करके इस तरह से चुनाव की ये प्रक्रिया चलती है। और जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसके साथ साथ प्रदेश परिषद के भी चुनाव होते हैं और साथ ही राष्ट्रीय परिषद के लिए भी चुनाव किए जाते हैं। तो इस तरह से जो बीजेपी का अध्यक्ष का निर्वाचन मंडल है वो तैयार होता है। करीब 5800 सदस्य इसमें देश भर से तैयार किए गए हैं जो कि इसके सदस्य हैं। और उसके बाद जब ये निर्वाचन मंडल तैयार हो जाता है तो उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये प्रक्रिया अब कल शुरू हुई है और उसके बाद अब कल समाप्त हो जाएगी, जिसमें कि औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि समर्थन पत्र सौंपा जाता है अखिलेश जी, तो इसके लिए क्या कोई संख्या होती है कि इतने पत्र समर्थन में आने ही चाहिए, उसके अलावा कोई विपक्ष में भी दे सकता है या फिर अपना समर्थन उसमें ना दे, ऐसी भी कोई गुंजाइश होती है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा होता तो नहीं, चूंकि चुनाव इसलिए इसमें आप सबको अधिकार ये है, लेकिन बीजेपी में एक आम सहमति की परंपरा है। बीजेपी और इससे पहले जनसंघ, आज तक कभी ये नहीं हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए किसी मंडल अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हुआ हो, कभी इसमें वोट नहीं डाले जाते हैं। हमेशा इसमें हर पद के लिए आम सहमति बनती है, आम राय बनती है और उसी के तहत निर्वाचन होता है। तो ये आम राय से ही हमेशा चुनाव होते आए हैं, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। और इसमें ये भी संख्या जहाँ तक प्रश्न है, जैसा कि हमने कहा कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और हर राज्य जहाँ जहाँ संगठन के चुनाव हो चुके होते हैं वहाँ से नामांकन पत्र आना होता है। तो अभी तक बीजेपी के 32 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं संगठन के, तो उस हिसाब से 32 राज्यों की ओर से नामांकन पत्र नितिन नवीन के लिए यहाँ पर दाखिल किए गए हैं।
बिल्कुल। अब अगर हम समीकरण को समझे तो आखिर नितिन नवीन ऐसा क्या जादू चलाएंगे कि बीजेपी को उससे आने वाले समय में एक बड़ा फायदा मिल सकता हो? देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बोलती है। करीब 14 करोड़ इसके मेंबर्स हैं और इसलिए जो बीजेपी का संगठन है उसका काफ़ी विस्तार हुआ है। दूसरी बात यह है कि भारत में सबसे अधिक युवा शक्ति है, युवा आबादी है दुनिया भर में। तो इसलिए सिर्फ 45 वर्ष के जो नेता हैं उनको अगर आप जिम्मेदारी दे रहे हैं तो साफ सी बात है कि ये एक बड़ा संदेश दे रहे हैं युवा आबादी को, जो इस वक्त देश की बहुत बड़ी आबादी है युवाओं की। तो इस लिहाज से एक बड़ा संदेश बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। और दूसरी बात, जहाँ तक नितिन नवीन का प्रश्न है, वो 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, साथ ही मंत्री भी वो रहे हैं नीतीश सरकार में। संगठन की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी भी वो रहे। और छत्तीसगढ़ जहाँ पर कि माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत कठिन चुनौती होगी चुनाव जीतना, वहाँ पर बीजेपी की जीत नितिन नवीन के रहते हुए हुई है। तो ऐसे में ये सारी बातें हैं जिसके चलते नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी जा रही है। और निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी ये होगी, क्योंकि जो अपेक्षाएं उनसे हैं पार्टी की, संगठन की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उसे उन्हें पूरा करना होगा। बिल्कुल। क्या आने वाले समय में विजन बदल सकता है, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है पार्टी के अंदर? निश्चित तौर पर टीम का जो है गठन वो होगा इसमें, और टीम में एक बैलेंस करके देखना होगा। उसमें देखने की बात होगी किस तरह से टीम का चयन किया जाता है। और कुछ नेता जैसे बिहार से देवेश जी हमारे साथ हैं। देवेश जी, बिहार से नितिन नवीन जी जो हैं वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। एक बिहार से होने के नाते आपको कैसा लगता है इसको? देखिए, सभी बिहार वासियों के लिए तो ये बहुत ही गौरव की बात है, लेकिन हम नितिन जी को एक बिहार का, एक प्रदेश का, एक प्रांत का नेता नहीं मानते हैं। हम वो पूरा देश का नेता मानते हैं। अभी तक वो बिहार और बिहार से बाहर छत्तीसगढ़, सिक्किम के भी प्रभारी रहे हैं, कई राज्यों में उन्होंने काम किया। इसलिए मैं उनको बिहार का नेता नहीं, पूरे देश का नेता मानता हूँ। लेकिन हम बिहार वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है कि एक हमारे बिहार की मिट्टी का उपजा हुआ, जन्मा हुआ, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात। सिर्फ 45 वर्ष के वो हैं, तो जो जेन जी की बात होती है उसके लिए क्या मैसेज बीजेपी देना चाहती है? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार डायनामिक पार्टी है, प्रगतिशील पार्टी है, गतिशील पार्टी। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भारतीय जनसंघ का इतिहास देखेंगे तो हमेशा हम लोगों ने युवाओं को प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। अटल जी जब भारतीय जनसंघ के पहली बार अध्यक्ष बने तो ही वॉज ओनली 43। तो इसीलिए गतिशील है और पार्टी हमारी रीइन्वेंट करते रहती है अपने आप को। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अन्य जो जितने शीर्ष के नेता हैं, उनका लगातार प्रयास रहता है कि हम समय के अनुकूल पार्टी को बनाए रखें और इसके लिए जो भी बदलाव करने होते हैं होते रहते हैं। धन्यवाद देवेश जी। तो आपने बदलाव हमेशा देखने को मिलता है और इसी बदलाव की चर्चा बीजेपी में अक्सर होती रहती है और इसलिए सबकी नजरें गड़ी रहती है, क्योंकि जब भी कोई फैसला लिया जाता है बीजेपी अक्सर हट के लेती है। और इस बार भी ये बदलाव देखने को मिला। जेन जी, युवा खासतौर पर साधने की एक कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी देने के लिए।